आप चाहे कितना भी अच्छा एक शॉपिफाई स्टोर बना लीजिए, आपने बहुत महंगी थीम इंस्टॉल कर दी है, बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल कर दिए, बट अगर आपके स्टोर पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है ना, इट्स कंप्लीटली अ वेस्ट ऑफ मनी, है ना। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने शॉपिफाई स्टोर का एसईओ कैसे करोगे ताकि आपका स्टोर गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर सके, आपको फ्री का ट्रैफिक मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को पुश कीजिए और वीडियो को लास्ट में लाइक करना अगर ये वीडियो आपके काम का हो तो देखिए, एसईओ तीन तरह का होता है। द फर्स्ट वन इज टेक्निकल एसईओ, दूसरा है ऑन पेज एसईओ एंड थर्ड वन इज ऑफ पेज एसईओ। तो पहले समझते हैं कि ये टेक्निकल एसईओ में क्या होता है। आप अपनी वेबसाइट को कुछ इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हो ताकि गूगल के जो क्रॉलर्स हैं वो इजीली आपके पेजेस को, आपके प्रोडक्ट्स को क्रॉल कर सकें और गूगल के डेटाबेस में इंडेक्स कर सकें। साइट मैप्स वगैरह क्रिएट करना, गूगल वेब मास्टर वगैरह सेटअप करना, डोमेन वेरीफाई करना, ये सारी चीजें आपकी टेक्निकल एसईओ में आती हैं। देन इसके बाद आता है ऑन पेज एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ में कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया जाता है। जो टेक्स्ट कंटेंट है, प्रोडक्ट की इमेजेस हैं, उसे आप कीवर्ड के हिसाब से ऑप्टिमाइज करते हो। आप प्रोडक्ट के टाइटल में कीवर्ड्स को इंसर्ट करते हो, प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नेचुरल तरीके से कीवर्ड की स्टफिंग की जाती है, इमेजेस में ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लगाया जाता है, साइट टाइटल हमें सेट करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है, फोकस कीवर्ड सेट करने हैं, प्रोडक्ट पेज का यूआरएल ऑप्टिमाइज करना है। ये तमाम सारी चीजें आपकी ऑन पेज एसईओ में आती हैं। एंड लास्ट वन इज ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में आप लिंक बिल्डिंग करते हो। अब ये लिंक बिल्डिंग क्या होती है, नाम से ही क्लियर है, लिंक को बिल्ड करना, लिंक बनाना, है ना। जैसे मान लेते हैं आपका एक शॉपिफाई स्टोर है, आपने उस पर दो प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हैं, दोनों प्रोडक्ट्स के अलग अलग ही यूनिक लिंक बने हुए हैं। अब आप किसी दूसरी वेबसाइट पे गए जो आपकी वेबसाइट के अलावा बनी हुई है, एग्जांपल के तौर पे जैसे medium.com। आप उस वेबसाइट पर गए, आपने कुछ आर्टिकल लिखा, कुछ कंटेंट वगैरह लिख दिया और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं ना उसके लिंक आपने medium.com के ब्लॉग या आर्टिकल में पुट कर दिए हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है, medium.com एक अलग डोमेन नेम है, आपकी वेबसाइट जो है शॉपिफाई पे उसका अलग डोमेन नेम है। medium.com पर एक लिंक पड़ा हुआ है जो आपकी वेबसाइट का लिंक है। अब जब कोई यूजर medium.com पे जाएगा और उस लिंक पे क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, है ना। तो देखा जाए तो medium.com से एक लिंक बन गया है आपकी वेबसाइट का। इसे हम कहते हैं बैक लिंकिंग। किसी दूसरी वेबसाइट पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक पुट करते हो, जब कोई यूजर उस लिंक पे क्लिक करता है तो आपकी वेबसाइट पर वो रीडायरेक्ट हो जाता है। इसे कहते हैं बैक लिंकिंग। इसका बहुत बड़ा फायदा है और इसको कुछ इस तरह से समझो, जैसे मान लो आप फर्स्ट टाइम मुंबई गए, आपको अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना है, तो मिठाई का डब्बा तो लेके जाओगे ना, लेकिन आपको पता ही नहीं है कहाँ अच्छी मिठाई मिलेगी। आपने कुछ लोगों से पूछा, कुछ लोगों ने कहा भाई हल्दीराम की मिठाई अच्छी मिल जाएगी, कुछ लोगों ने कहा बीकानेर वाले की अच्छी मिलेगी, कुछ ने लोकल शॉप का रेफरेंस दिया, आप कंफ्यूज हो गए। फिर आपने कुछ और लोगों से पूछा, ज्यादातर लोगों ने हल्दीराम का रेफरेंस दिया कि भैया हल्दीराम की फ्रेश बढ़िया मिठाई मिलेगी और सही दाम में मिल जाएगी। तो आप क्या करोगे, आप हल्दीराम पे ही जाओगे ना। और आप हल्दीराम पे क्यों गए, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने हल्दीराम का रेफरेंस आपको दिया है। सेम यही चीज गूगल पे भी काम करती है रैंकिंग के टर्म्स में। ये जो medium.com पर हमने एक लिंक पुट किया था, ये गूगल का रेफरेंस दे रहा है आपकी वेबसाइट का। जब गूगल medium.com पे जाएगा, उस आर्टिकल को रीड करेगा तो उसे दिखेगा भाई कि एक शॉपिफाई वेबसाइट का लिंक पड़ा हुआ है, मतलब medium.com रेफरेंस दे रहा है आपके शॉपिफाई स्टोर का। तो गूगल की नजर में एक अच्छी इमेज बनती है आपके शॉपिफाई स्टोर की। गूगल ये समझेगा भाई कि medium.com इतनी बड़ी वेबसाइट है, अगर ये शॉपिफाई स्टोर को रेफरेंस दे रही है मतलब शॉपिफाई स्टोर पे कोई अच्छी वैल्यू दी जा रही है, कुछ अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, तो गूगल थोड़ा सा इंपॉर्टेंस आपके शॉपिफाई स्टोर को भी देगा। अब ये तो खाली एक वेबसाइट से रेफरेंस लिंक जनरेट हुआ है। सोच करके देखिए, अगर 10 अदर वेबसाइट्स जैसे बीबीसी है, फोर्ब्स है, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ऐसे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पर अगर आपके शॉपिफाई स्टोर का लिंक रख दिया जाए और वहां से आपकी वेबसाइट को रेफरेंस मिलने लग जाए तो गूगल के सामने बहुत अच्छी इमेज बनेगी आपके शॉपिफाई स्टोर की और गूगल आपके शॉपिफाई स्टोर को भी प्रायोरिटी देने लगेगा। ये लॉजिक यहां पर काम करता है और लिंक बिल्डिंग का बहुत अहम रोल है आपकी वेबसाइट रैंकिंग में। जब तक गूगल की नजर में नहीं आओगे तब तक आप रैंक नहीं कर पाओगे, इसलिए बैकलिंक्स क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो चलिए प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं कि आखिर ऑन पेज एसईओ इश्यूज किस तरह से फिक्स किए जाते हैं, कैसे आप अपने शॉपिफाई प्रोडक्ट पेज को ऑप्टिमाइज करोगे ऑन पेज एसईओ के टर्म्स में। तो सबसे पहली चीज आती है कीवर्ड रिसर्च। पहले समझते हैं कीवर्ड क्या होता है। गूगल पे मैं आ गया, अब जैसे मान लो आपको ट्रैफिक चाहिए अपने शॉपिफाई स्टोर पर, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ट्रैफिक तो आपको गूगल से ही मिलेगा। आप चाहते हो आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक करें। जब कोई भी यूजर गूगल पे जाएगा तो वो क्या टाइप करता है, कुछ कीवर्ड, कुछ टर्म यहां पे टाइप करता है। अगर मान लेते हैं मेरा प्रोडक्ट है मोज़रेला चीज, ठीक, मान लेते हैं मैंने ये प्रोडक्ट बना रखा है और इसे मुझे बेचना है, तो ऑब्वियस सी बात है
इसका जो पेज है ये रैंक होना चाहिए गूगल पे। लेकिन गूगल पे कब रैंक करे, जब कोई यूजर यहां पर क्या टाइप करे, MOZZARELLACHEESE मोज़रेला चीज, और एंटर पुश कर दिया, है ना। जब मोज़रेला चीज मैंने यहां पे टाइप किया तो मेरा जो प्रोडक्ट पेज है ना वो टॉप पे यहां कहीं पर रैंक करना चाहिए, इस जगह पर, है ना, यहां कहीं आना चाहिए। तो ये बेसिकली सर्च बॉक्स के अंदर जो हम टाइप करते हैं ना, इसे कहते हैं कीवर्ड। लोग यही कीवर्ड गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं। तो आपकी वेबसाइट कीवर्ड के लिए रैंक करनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? अब मुझे कैसे पता चलेगा भाई कि लोग गूगल पे आखिर क्या सर्च करते हैं? मैं कैसे पता लगाऊं कि मोज़रेला चीज से रिलेटेड लोग और क्या क्या चीजें टाइप करते हैं गूगल के सर्च बॉक्स में? तो हम यहां पे यूज करेंगे कीवर्ड रिसर्च टूल। कीवर्ड रिसर्च टूल आपको बताएगा कौन सा कीवर्ड कितनी बार हर महीने में गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप किया जाता है, किस कंट्री में लोग टाइप करते हैं, कितना सर्च वॉल्यूम है, वो सारी चीजें आपको कीवर्ड रिसर्च टूल से मालूम चलती हैं। वैसे मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, एरेफ्स है, सेमरश है, विटी रैंक है, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको सेमरश यूज करना चाहिए। जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो कीवर्ड रिसर्च टूल के लिए सेमरश टूल यूज करते हैं। तो सेमरश का होम पेज कुछ इस तरह का दिखाई देता है। नो डाउट ये एक पेड टूल है, लेकिन हाँ आपका एसईओ बहुत बढ़िया कर देगा। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट 7 डेज तक बिल्कुल यूज भी कर सकते हैं। इस टूल की हेल्प से आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हो, कीवर्ड्स वगैरह फाइंड आउट करते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप कुछ इस तरह से टाइप कर सकते हैं या फिर क्लिक कर सकते हैं, saddamkasim.com/semrush। ये लिंक आप अपने वेब ब्राउजर में टाइप करना। इस लिंक की हेल्प से आप 7 डेज तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेमरश को यूज कर सकते हो। आपको सिंपली स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना, उसके बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह का दिखाई देगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है एसईओ मेन्यू। एसईओ पे जैसे आप माउस होवर करते हो काफी सारे और भी मेन्यूज ओपन होते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है कीवर्ड ओवरव्यू पर। ओके, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। नाउ ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर अपना कीवर्ड टाइप करते हैं। तो अभी राइट नाउ मेरे पास एक डमी प्रोडक्ट है यहाँ पे। अब जितना मुझे समझ में आया उतना डिटेल मैंने यहाँ फिलअप कर दिया। मान लेते हैं मेरा एक स्टोर है या एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां हम मोज़रेला चीज बनाते हैं। तो जब मुझे मोज़रेला चीज का प्रोडक्ट पेज रेडी करना है तो मुझे इतना ही समझ में आया कि यार कि मोज़रेला चीज नाम रख देते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ लिख देंगे, दिस इज द बेस्ट मोज़रेला चीज फॉर योर पिज्जा। मोज़रेला चीज की एक इमेज लगा दी मैंने और प्राइस वगैरह यहाँ पे सेट कर दिया। इतना मुझे समझ में आया, ये मुझे ठीक लग रहा है डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट टाइटल भी मुझे ठीक लग रहा है। बट क्या गूगल वाकई इस डिस्क्रिप्शन को पसंद कर रहा है, इस प्रोडक्ट टाइटल को पसंद कर रहा है? यही तो पता लगाना है। तो चलते हैं हम सेमरश पे। नाउ यहां पर हम अपना कीवर्ड टाइप करेंगे। जैसे मेरा जो प्रोडक्ट का टाइटल है वो है मोज़रेला चीज, तो मैंने इसको यहां से कॉपी किया, वापस जाते हैं और यहां पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूं मोज़रेला चीज के लिए मेरा जो प्रोडक्ट पेज है वो गूगल पे रैंक करे। आप यहां पे कंट्री चूज कीजिए, किस कंट्री में आप अपने प्रोडक्ट पेज को रैंक करवाना चाहते हैं। मैंने इंडिया चूज कर लिया है। देन सर्च पे हम क्लिक करेंगे। अब मोज़रेला चीज से रिलेटेड जितने भी और अदर कीवर्ड्स हैं पूरा डेटा हमारे सामने आएगा। सबसे पहले चीज यहां पे दिया हुआ है वॉल्यूम 90,500। इसका मतलब क्या होता है? हर महीने मोज़रेला चीज को 90,500 बार गूगल पे लोग टाइप करते हैं इंडिया में। मतलब 90,000 से ज्यादा लोग हैं जो मोज़रेला चीज सर्च करते हैं google.co.in पर। अगली चीज यहां पे क्या दी हुई है? कीवर्ड डिफिकल्टी। 100 में से कीवर्ड डिफिकल्टी दी जाती है। ये जो कीवर्ड है ना मोज़रेला चीज, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है 43%। मतलब 100 में से सिर्फ 43% कीवर्ड डिफिकल्टी है। अगर कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, जैसे 0% है, 1%, 2%, 50%, 40%, मतलब 50 के अगर नीचे है तो इस कीवर्ड के लिए अपने प्रोडक्ट पेज को रैंक कर पाना पॉसिबल है। इसीलिए यहां पे देखो लिखा हुआ है पॉसिबल, है ना, आप रैंक करवा सकते हो। बट अगर यहां पर कीवर्ड डिफिकल्टी मान लो होती 60%, 70%, 80%, 90% या 100%, तो इम्पॉसिबल था रैंक करवा पाना। और लोग फिर पहले से रैंक कर रहे होंगे, उन्हें आप आउट रैंक नहीं कर पाते। तो इस कीवर्ड के लिए रैंक कर पाना पॉसिबल है। अगली चीज यहां पे क्या आ रही है? कीवर्ड वेरिएशंस 2,500 और टोटल वॉल्यूम कितना है? 2,13,000। कीवर्ड वेरिएशन का मतलब क्या है? मोज़रेला चीज से मिलते जुलते कुछ और भी कीवर्ड्स हैं। और कितने कीवर्ड्स हैं? लगभग 2,500 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसमें मोज़रेला चीज जो कीवर्ड है, ये टर्म है, वो आता है। और इनका टोटल अगर आप सर्च वॉल्यूम मिलाओ हर महीने का तो 2,13,000 के आसपास है। और कौन कौन से कीवर्ड लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं? जैसे मोज़रेला चीज, इसे हर महीने 90,500 बार सर्च किया जाता है और इस कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है? 43%। तो पॉसिबल है आप रैंक कर सकते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और भी कीवर्ड सर्च किए जाते हैं, जैसे कि मोज़रेला चीज प्राइस, लोग इसे भी टाइप करते हैं गूगल पे।
33,000 बार हर महीने लगभग सर्च किया जाता है। ये एक अप्रोक्सीमेट डेटा होता है और इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 26% ही है। मतलब इजी है, अगर आप अच्छा कंटेंट लिखते हैं, अच्छे बैकलिंक्स वगैरह बनाते हैं और प्रोडक्ट पेज को सही तरीके से अगर ऑप्टिमाइज कर देते हैं तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए आप इजीली रैंक कर सकते हैं गूगल पे। इसी तरह से कितने कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, 2521 और भी रिलेटेड कीवर्ड्स अवेलेबल हैं जिसमें मोज़रेला चीज टर्म आता ही है। तो आपको यहां से बेसिकली कीवर्ड्स के आइडियाज मिल जाते हैं। जैसे ये देखो, अमूल मोज़रेला चीज। अब खैर अमूल तो एक ब्रांड का नाम आ गया तो इस कीवर्ड को तो हमें चूज करना ही नहीं चाहिए। मोज़रेला चीज प्राइस 50 ग्राम, लोग इसे भी देखो सर्च करते हैं गूगल पे और कितना सर्च वॉल्यूम है, हर महीने 3600 बार मतलब अप्रोक्सीमेट इसको सर्च किया जाता है और ट्रेंड में हमेशा बना रहता है। मतलब हमेशा लोग सर्च करते ही रहते हैं। कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 21 है, मतलब आप इजीली इसके लिए रैंक कर सकते हो। और रही बात कि टोटल कितने आर्टिकल्स, कितने प्रोडक्ट पेजेस गूगल पे रैंक कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, तो 1.1 मिलियन ऐसे पेजेस हैं जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए गूगल पे रैंक कर रहे हैं, ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं, गूगल की रैंकिंग में कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। हो सकता है वो 100th पेज पे आ रहे हैं, 1000वें पेज पे आ रहे हैं या 9th पेज पे आ रहे हैं, बट रैंक कर रहे हैं। तो 1.1 मिलियन ऐसे पेजेस हैं जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए गूगल पे रैंक कर रहे हैं। तो आपको यहां से कुछ ऐसे कीवर्ड्स को सेलेक्ट करना है जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हो, प्लस उसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो कम हो, सर्च वॉल्यूम ठीक ठाक होना चाहिए। जैसे मैं यहां पे एक काम करूं, फिल्टर लगा सकता हूं। सबसे पहले हम यहाँ वॉल्यूम लगाते हैं, मान लेते हैं एक ऐसा कीवर्ड होना चाहिए जिसका सर्च वॉल्यूम कम से कम 101 से लेकर के 1000 तक सर्च वॉल्यूम होना ही चाहिए। मतलब इतनी सर्चेस हर महीने होनी चाहिए। तो ये वो सारे कीवर्ड्स आ गए हैं जो 101 से लेकर के 1000 के बीच के सर्च वॉल्यूम के अंदर आते हैं। देखो 1000 का सर्च वॉल्यूम इस पर्टिकुलर कीवर्ड का है, इसका भी 1000 है, इसका भी 1000 है, इसका 800 है। देन यहाँ पे हम कीवर्ड डिफिकल्टी सेट कर सकते हैं भाई कि ऐसे कीवर्ड्स दिखाओ जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी वेरी ईजी हो, 0 से 14% के बीच में ही आती हो, ताकि हम बहुत इजीली रैंक कर सकें। तो कुछ कीवर्ड मुझे यहां दिख रहे हैं, जैसे मोज़रेला चीज स्लाइसेस, 720 का सर्च वॉल्यूम है इसका, हर महीने इतनी बार सर्च किया जाता है। ये कीवर्ड ट्रेंड में बना हुआ है और कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 12% है। देखो लिख के भी आ रहा है ना, वेरी इजी, योर चांस टू स्टार्ट रैंकिंग न्यू पेजेस, आप इजीली रैंक कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा कीवर्ड भी है मोज़रेला चीज क्यूब्स, 590 का सर्च वॉल्यूम है, 14 कीवर्ड डिफिकल्टी है इसका, 11 है एंड सो ऑन। ये डेयरी क्राफ्ट एक ब्रांड है तो इस कीवर्ड को आपको चूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्रांड को आप आउट रैंक नहीं कर पाओगे। तो यहां से हमें कीवर्ड का आइडिया मिल गया। जैसे ये कीवर्ड है मोज़रेला चीज स्लाइसेस, ठीक, हम एक काम करेंगे, टाइटल के डिस्क्रिप्शन में हम उसी कीवर्ड को इंसर्ट करेंगे नेचुरल तरीके से, ऐसा ना लगे हमने जबरदस्ती कीवर्ड लिखा है, मतलब एक सेंस बनना चाहिए। तो यहां पर ऐसा कुछ लिख देते हैं जैसे कि मोज़रेला चीज स्लाइसेस परफेक्ट क्रीमी स्ट्रेची एंड डिलीशियस। तो यहां पर देखो नेचुरल तरीके से मैंने कीवर्ड को इंसर्ट करा दिया। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन भी जो है उसमें भी मोज़रेला चीज स्लाइसेस आना चाहिए और एक सही तरीके से इसको इंसर्ट हमें करवाना है। तो ये मैंने कुछ इस तरह से डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट कर दिया, मैंने पहले से लिखा हुआ था। ऐसा कुछ मैंने लिखा है, इंडल्ज इन द रिच क्रीमी फ्लेवर ऑफ मोज़रेला चीज स्लाइसेस क्राफ्टेड टू ब्रिंग, मतलब नेचुरल तरीके से। देखिए मैंने कीवर्ड को 3-4 बार यहां पर इंसर्ट करवा दिया है। तो ये एक एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन हो गया। अब गूगल को समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट आखिर में किस बारे में है। तो बेसिकली पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस कीवर्ड को टारगेट करना है, किस कीवर्ड के लिए हमें अपने आर्टिकल को या अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाना है। तो कीवर्ड के हिसाब से हम फिर कंटेंट को राइट करते हैं। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को राइट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम अपना एसईओ टाइटल किस तरह से सेट करेंगे, जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो कैसे राइट करते हैं। देखो शॉपिफाई में ना नीचे यहाँ पे दिया होता है पहले से ही एसईओ वाला एक पार्ट, सर्च इंजन लिस्टिंग। अभी राइट नाउ गूगल के सर्च रिजल्ट्स में कुछ इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट पेज है वो दिखाई देगा, मतलब उसका रिजल्ट दिखाई देने वाला है। तो हम इसे यहां से एडिट करेंगे। ओके, स्क्रॉल डाउन करते हैं। इस जगह पर आप अपना पेज का टाइटल लिख दोगे, जो भी एसईओ फ्रेंडली आपको टाइटल लगता है, बट हाँ उसमें भी आपको कीवर्ड जरूर इंसर्ट करवाना है। सो यहां पर इसने एसईओ टाइटल को एज अ प्रोडक्ट टाइटल ले लिया, जो हमने प्रोडक्ट टाइटल ऊपर सेट किया हुआ था सेम एज अ पेज टाइटल सेट हो गया। रही बात मेटा डिस्क्रिप्शन की, तो इस बॉक्स के अंदर हम छोटा सा एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कुछ इस तरह का, बाय मोज़रेला चीज स्लाइसेस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कीमी वगैरह वगैरह। देखो नेचुरल तरीके से मैंने कीवर्ड को यहां भी इंसर्ट करवा दिया। एंड मेक श्योर इस यूआरएल के अंदर भी आपके पास कीवर्ड होना चाहिए। तो मैं यहां पे ऐसा कुछ टाइप करूंगा,
मोज़रेला चीज़ स्लाइसेस, ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पर भी ये इंसर्ट हो गया है ना। इतना करने के बाद सेव कर देते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट पेज है वो एसईओ के हिसाब से ऑप्टिमाइज हो चुका है। अब कुछ इस तरह का सर्च रिजल्ट में दिखाई देने वाला है हमारे प्रोडक्ट पेज का रिजल्ट। तो आपको समझ में आया कैसे कीवर्ड रिसर्च करनी है, किस तरह से पेज को कीवर्ड के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है। मेक श्योर डिस्क्रिप्शन सही तरीके से लिखिए, डिस्क्रिप्शन से गूगल समझ पाता है भाई कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में किस बारे में है। एक चीज़ और रह गई है, हम इस कीवर्ड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। पहले तो ये जो प्रोडक्ट की इमेज होती है ना, इसमें एज अ ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी हमें कीवर्ड को सेट करना चाहिए। क्या करेंगे, हम सिंपली इस इमेज पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखो राइट हैंड साइड पे इंफॉर्मेशन वाला एक बॉक्स दिया है ना, ये है ऑल्ट टेक्स्ट। इसके अंदर आप अपना कीवर्ड पुट कर दीजिए। कभी इन केस अगर ऐसा हुआ कि आपकी इमेज लोड नहीं हो पाती है तो उस जगह पर ये वाला टेक्स्ट यूजर को दिखाई देगा। तो एसईओ के हिसाब से ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी सेट करना बहुत जरूरी होता है। सेव पे हम क्लिक कर देंगे एंड देन यहां से हम एग्जिट कर जाते हैं। तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट पेज हमारा ऑप्टिमाइज हो चुका है। अब बात करते हैं टेक्निकल एसईओ की। मैंने आपको पहले भी बताया था, गूगल सर्च कंसोल सेटअप करना, गूगल एनालिटिक्स सेटअप करना, अपने डोमेन को गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई करना, इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग, इसके हिसाब से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, ये सारी चीजें आप इस वाले वीडियो में सीख सकते हो। ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल में पब्लिश किया हुआ है, हालांकि ये मेरा दूसरा चैनल है, तो इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप टेक्निकल एसईओ इश्यूज वगैरह को फिक्स कर पाओगे। हाँ, रही बात ऑफ पेज एसईओ की, लिंक बिल्डिंग कैसे करनी है, ऑफ पेज एसईओ इश्यूज कैसे फिक्स करते हैं, तो उसके लिए मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर कवर अप करेंगे ना तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्लस इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च वगैरह करना पड़ता है। तो मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वाकई आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो मैंने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि मेरे इस वीडियो पर कम से कम 2000 लाइक्स होंगे, 1000 कमेंट्स होंगे और 500 शेयर्स होंगे, तभी मैं ऑफ पेज एसईओ का पूरा एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग वेबसाइट से किस तरह से हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं और कैसे पूरा ऑफ पेज एसईओ किया जाता है एक शॉपिफाई स्टोर के लिए। तो जल्दी फटाफट एक्शन लेना शुरू कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में आप अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं। जल्दी ही मुलाकात होगी किसी और धमाकेदार वीडियो में।